बेस्ट इज फॉर एवर। दोस्तों, ये स्लोगन आपने कई बार सुना होगा। ये बिग बॉस हाउस से निकला था और अभी भी बहुत अच्छे से स्टैंड कर रहा है। जहां एक और इन लोगों पे आरोप लगाए जाते थे कि भाई इन लोगों ने तो अपने फायदे के लिए एक दूसरे से दोस्ती कर रखी है, इनकी फेक फ्रेंडशिप है, ये जैसे ही बाहर जाएंगे ये एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देंगे। तो आज देख लीजिए कि वो ग्रुप कहाँ पे है और ये ग्रुप कहाँ पे है। उन लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं है कि एक दूसरे से वो कब मिलेंगे, उनका कब रियूनियन होगा, होगा भी या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रियूनियन हो चुका है, प्लानिंग आगे की हो चुकी है। बातें जो इन लोगों ने अंदर की थी उसके बारे में दोबारा से इन्होंने डिस्कस कर चुके हैं। हंसी मजाक फोटो वीडियो इनकी आने लगी हैं। यहाँ पे सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग होने जा रहा है। और बात कर रहे हैं ये अगले आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी, चाहे हो ना, बेशक कोई बात नहीं ना हो, लेकिन एटलीस्ट इनकी प्लानिंग तो है। लेकिन एक और जो अरमान का था ग्रुप, उसमें साई केतन कहाँ है कोई पता नहीं है, नेजी कहाँ है कुछ पता नहीं है, रणवीर शौरी का क्या हुआ कुछ पता नहीं है। मतलब ये लोग मिलने वाले भी हैं या नहीं मिलने वाले हैं, या खाली इन्होंने अंदर रह के एक, क्योंकि इधर ग्रुप बन चुका था इन, इसलिए इन लोगों को ग्रुप बनाना पड़ा, क्योंकि टक्कर लेने के लिए इन्हें ग्रुप बनाना बहुत जरूरी था। इसीलिए ये टक्कर ले भी पाए और इन्होंने जो मजबूत कंटेस्टेंट था अ, कटारिया और विशाल, उन लोगों को चलता कर दिया। इधर मजबूत हो चुका था ग्रुप, इसीलिए कटारिया के हाथ ट्रॉफी नहीं लगी, ये सब हम जानते हैं। लेकिन आज एक रील आई जिसे देख के मैं बड़ा खुश हुआ। उस रील में दोस्तों ये कहते नजर आ रहे हैं विशाल, कटारिया और सना मकबूल कि ये जो ट्रॉफी आई है इस ग्रुप में, ये हम सब की जीत है, हम चार लोगों की जीत है। क्योंकि अगर उस ग्रुप का कोई भी जीत जाता, अगर उधर ट्रॉफी चली जाती, तो मैं मानता, विशाल का यहाँ कहना था, तो मैं मान लेता कि हम लोग हारे हैं। लेकिन अगर इधर ट्रॉफी आई है, चाहे सना मकबूल के पास आई है, चाहे कटारिया के पास आई है, चाहे शिवानी के पास आई है, चाहे विशाल के पास आई है, एटलीस्ट किसी एक बंदे के पास आई है, तो हम यहाँ पे जीते हुए हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कम से कम वो ये सोच है उनकी कि हम में से अगर कोई एक भी जीत जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम चारों जीत जाते हैं। तो ये होता है, ये थिंकिंग, ये होती है सोच। ये नहीं कि अपने लिए खेले जा रहे हैं और अपने लिए जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या देखा गया, किस तरह से हमने देखा कि साई केतन को इन लोगों ने इस्तेमाल किया। और जो उसने दोस्ती निभाई थी, साई केतन ने अपने आप को कूल बनने की कोशिश वो कर रहा था कि भाई मैं अपना बलिदान दे के रणवीर शौरी को जिताऊंगा, अरमान को बचाऊंगा, तो मुझे याद किया जाएगा, बाहर लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। देखा मैंने लाइव में, जब ज्वाइन किया था 4,000 लोगों ने सिर्फ साई केतन को ज्वाइन किया था। उससे आप पता नहीं उसको आइडिया लगा होगा कि नहीं लगा होगा कि भाई मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसको इस बात का अंदाजा ही कुछ नहीं है, उसको नहीं पता कि मेरे साथ हुआ क्या, मेरी थिंकिंग क्या है। पहले भाई तुम अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, उसके बाद दूसरों के लिए स्टैंड लो। जब तुम अपने लिए नहीं लड़ सकते तो भाई तुम्हें कोई क्यों वोट करेगा। तुम अपने आप को ये चाहते हो कि भाई मुझे कल नहीं, मुझे तुम आज इविक्ट कर दो, तो भाई तुम्हें कोई वोट क्यों करेगा। ये बात उसको ना ही समझ में आई थी और ना ही आएगी। वो तो ये है कि बिग बॉस का आशीर्वाद था उसके सर के ऊपर, इसलिए वो यहाँ तक चला आया, टॉप 5 तक आ गया। नहीं तो वो डिजर्व टॉप 8 या टॉप 10 तक भी वो डिजर्व नहीं करता था। खैर क्या ही कर सकते हैं। यह है अभी तक की अपडेट। आपका क्या कहना है इस दोस्ती के ऊपर, और इधर जो फेक फ्रेंडशिप चली थी और अब उनके रियूनियन का कोई अता पता नहीं है, मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।